हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये एल्गोरिथम का क्वेश्चन गेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं पी एंड क्यू। ठीक है, अब हमें बताना है कि पी एंड क्यू में से कौन सा सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले अनडायरेक्टेड ग्राफ की कुछ चीजें समझ लेते हैं। लेट अस से एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें एक नोड है और दूसरा नोड है। ठीक है, अब इन दोनों नोड्स के बीच में एक एज प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस एज की वजह से डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है नंबर ऑफ एजेस एसोसिएटेड टू द नोड। ठीक, अब जैसे इस नोड से कितने एजेस एसोसिएट है, कितने एजेस सटे हुए हैं इस नोड से? एक, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। इस नोड से कितने एजेस एसोसिएट हैं? 1। ठीक, अब लेटस से हमने एक नोड और बना दिया। ठीक, इसको इस नोड से कनेक्ट कर दिया वाया एंड एज। ठीक है, अब इस एज की वजह से एक डिग्री यहां बढ़ जाएगी, ये 2 हो जाएगा। ये पहले 1 था, अब ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डिग्री हो जाएगी 1। ठीक, क्योंकि इस नोड से दो एजेस एसोसिएट हैं और इस नोड पे एक एज एसोसिएट है। ठीक है, तो अगर किसी ग्राफ में लेटस से n एजेस हैं, ठीक, किसी ग्राफ में n एजेस हैं, तो उसकी टोटल डिग्री क्या हो जाएगी? उस ग्राफ की टोटल डिग्री हो जाएगी 2n। ठीक, टोटल डिग्री 2n, क्योंकि हर एक एज से 2 डिग्री एसोसिएट होती है। ठीक है, तो अगर n एजेस है किसी ग्राफ में तो टोटल डिग्री हो जाएगी पूरे ग्राफ में 2n। ठीक, 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है। ठीक, 2n हमेशा एक इवन नंबर होता है। तो अब सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं? सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इवन। ठीक, हमने वहां पे प्रूव कर दिया सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस इज इवन, तो क्यू तो ट्रू है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, यहां पे पी में क्या कह रहा है? नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। ठीक है, अब हमें ये सेंटेंस चेक करना है। ठीक है, अब ये ऑड डिग्री है, ये एक ऑड डिग्री है। ठीक है, ये भी एक ऑड डिग्री है, ये एक इवन डिग्री है। ठीक, ये एक इवन डिग्री है 2। ठीक है, ये 1 ये 1। ठीक है, अब ग्राफ के, ठीक है, ग्राफ में सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस। ठीक, ग्राफ में सारे वर्टिसेस के टोटल सम डिग्री के क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे हमेशा। ठीक, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑड डिग्री। ठीक, सम ऑफ ऑड डिग्री प्लस सम ऑफ इवन डिग्री। ठीक, अब किसी भी ग्राफ में ऑड डिग्री भी पॉसिबल हो सकती है, इवन डिग्री भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन पूरा डिग्री का सम क्या हो जाएगा? वो हमेशा एक इवन होगा। इवन यानी 2n, तो ये हो जाएगा 2n के बराबर, जो कि एक इवन है। ठीक है, अब ये तो एक इवन है, 2n एक इवन है। ठीक, सम ऑफ इवन डिग्री, अब इवन डिग्री है, इवन को हम लोग सम करते जाएंगे तो वो हमेशा एक इवन ही होगा। ठीक, ये हमेशा एक इवन ही होगा। ठीक है, अब सम ऑफ ऑड डिग्री, सम ऑफ ऑड डिग्री क्या है? इवन, ये टर्म जब हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये इवन माइनस इवन। अब इवन माइनस इवन भी हमेशा इवन होगा। ठीक है, तो ये भी हमेशा इवन होगा। ठीक, ये भी हमेशा इवन होगा। ठीक, अब लेट अस से सम ऑफ ऑड डिग्रीज। ठीक, लेट अस से एक नोड है जिसकी डिग्री है 3। ठीक, लेट अस से एक नोड है जिसकी डिग्री है 3। अब 3 तो ऑड है, हमें इवन यहां पे चाहिए। ठीक है, तो जरूर कोई एक और नोड भी प्रेजेंट होगा, जरूर कोई एक और नोड भी प्रेजेंट होगा जिसकी डिग्री ऑड होगी। ठीक, तभी ऑड और ऑड मिलके इवन बनाएंगे। लेट अस से दूसरा जो नोड है उसकी डिग्री है 1। ठीक है, लेट अस से एक नोड और प्रेजेंट है, एक नोड और प्रेजेंट है जिसकी डिग्री है लेट अस से 5। ठीक, अब फिर से सम ऑफ ऑड डिग्री इवन होनी चाहिए, लेकिन यहां पे सम क्या है? 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 है, यानी कि अब 9 तो ऑड है, हमें इवन चाहिए, यानी कि कोई एक नोड और प्रेजेंट होगा जिसकी डिग्री ऑड होगी। ठीक, लेट अस से 1। ठीक,
अब इन चारों का सम क्या हो गया, इवन हो गया। ठीक, तो हमेशा हमेशा ये सेंटेंस क्या है, नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन। हमेशा नंबर ऑफ ऑड डिग्री जो भी होंगी ग्राफ में, ठीक है, वो हमेशा इवन होंगी। ठीक, सो नंबर ऑफ ऑड डिग्री वर्टिसेस इज इवन, पी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ पी एंड क्यू ओनली। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।